जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर बहुजन समाज के बहुजन महापुरुषों के बारे में जो सच्ची घटनाएं हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो सच्ची घटनाएं हैं, उनको आप तक पहुंचाया जाता है और देश में हो रहे दलित समाज के साथ भेदभाव, शोषण और अत्याचार की जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। यह जो आज मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, यह बिहार के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 30 नवंबर व 1 दिसंबर की रात सन 1997 में हुई थी। इस नरसंहार में दलित समाज के 58 लोगों की हत्या रणवीर सेना के द्वारा कर दी गई थी। लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि सोन नदी को पार करके रणवीर सेना के लोग लक्ष्मणपुर बाथे गांव में पहुंचे और गांव के ही कुछ भूमिहार जाति के लोगों के द्वारा दलित समाज के घरों की निशानदेही की गई और उस रात को 58 दलित लोगों की हत्या की गई। इसमें टोटल उस रात 61 लोगों की हत्या हुई थी। 3 लोग और कौन थे उसके बारे में बताएंगे और यह केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया था। सीबीआई में केस चलने के बाद कुछ लोगों को फांसी की सज़ा, कुछ को आजीवन और कुछ को और सज़ा भी मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट में अपील करने के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो देखते हैं क्या घटना थी और क्यों हाई कोर्ट के द्वारा इन आरोपियों को बरी किया गया। लक्ष्मणपुर गांव में अगड़ी जाति के लोगों के द्वारा दलित समाज के घरों की निशानदेही की गई और उस रात को 58 दलित परिवार के लोगों की हत्या की गई। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी थी और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब रात को नरसंहार हुआ तो 58 दलित लोगों की हत्या की गई। गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार का कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी। अगर हमें कोई शक होता तो हम गांव छोड़कर भाग जाते, इतने लोगों की हत्या ना हुई होती। जब रात को नरसंहार हुआ और अगले दिन पुलिस को पता चला तो आपको पता है बिहार की जैसी हालात है और जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ ये आज से करीब 27 साल पहले घटी थी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आज से 27 साल पहले का बिहार कैसा रहा होगा। तो 1 दिसंबर को सुबह जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस गांव में पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम किया गया और गांव के दलित समाज के लोगों के द्वारा जिन लोगों के नाम लिए गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस नरसंहार के बाद जब वो हत्यारे सोन नदी को पार करके नाव में अपने गांव वापस जा रहे थे तो 3 लोगों की ओर हत्या की गई। ये 3 लोग कौन थे? ये 3 लोग मल्हा जाति के थे जो नाव चलाने का काम करते हैं बिहार में और इन्होंने ही इन लोगों को सोन नदी पार करा के लक्ष्मणपुर बाथे गांव में लेके आए थे। इस नरसंहार को करने के बाद जब सोन नदी पार करके वापस अपने गांव गए तो उन्होंने 3 लोगों की भी हत्या कर दी ताकि कोई सबूत ही बाकी ना रहे। इस तरह 58 और 3 लोगों को जोड़ दिया जाए तो कुल 61 लोगों की उस रात हत्या की गई थी। लक्ष्मणपुर बाथे गांव में जो 58 दलित परिवार के लोगों की हत्या की गई थी उनके नाम का एक दलित शहीद स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में उन मरे हुए लोगों के नाम और उनकी उम्र लिखी गई है जो 30 नवंबर की रात को मारे गए थे। मैं सभी 58 लोगों के नाम तो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन 58 में से कुछ के नाम और उम्र आपको जरूर बताऊंगा। नाम और उम्र सुनकर आप भी सिर उठेंगे कि किस प्रकार का ये नरसंहार हुआ है। तो शुरू से देखिए। नंबर 1 अमर पासवान, उम्र 8 साल। 2 कुंवर पासवान, उम्र 6 साल। 3 अनुज, उम्र 4 साल। उमानाथ, उम्र 8 साल। सविता, उम्र 5 साल। अनीता, उम्र 3 साल। रोहन, उम्र 10 साल। चांदी, उम्र 10 साल। सरोज, उम्र 11 साल। विश्वनाथ, उम्र 10 साल। छोटेलाल, उम्र 1 साल। अरविंद, उम्र 5 साल और सुमित्रा, उम्र 1.5 साल। ये 13 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल के करीब या उससे कम थी, इनको भी इन हत्यारों ने नहीं छोड़ा।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन बच्चों का क्या कसूर था, क्या गलती थी? इन बच्चों को भी उस रणवीर सेना के लोगों के द्वारा मार दिया गया। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों ने हमेशा समानता की बात की है, अधिकारों की बात की है, अंधविश्वास व पाखंडवाद से हमेशा दूर रहने की बात की है। लेकिन आज हमारा समाज 2024 में और ज़्यादा अंधविश्वास में बढ़ता जा रहा है, ग्रसित हो चुका है। पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में डूबे जा रहे हैं। बहुजन समाज में पैदा हुए सभी बहुजन महापुरुषों की बात तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। शिक्षित बनो, अपने इतिहास को जानो और अधिकारों को समझो और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा चलाए गए मिशन मूवमेंट से जुड़कर समाज को संगठित करो। बिहार में घटी इस सच्ची घटना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस घटना के बारे में जानते थे। अगर आपको इस घटना के बारे में जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यह केस सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई ने जो है कुछ लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया था, उसमें कुछ को सजा भी हुई थी। लेकिन उन लोगों ने जब हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में अपील की तो उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और यह केस अब सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। इसी प्रकार की एक और सच्ची घटना 2006 महाराष्ट्र के गांव खैरलोंजी में हुई थी। उसमें पूरे एक दलित परिवार को ख़त्म कर दिया गया। इस वीडियो के अंत में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी देखिए। मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों के बारे में जानिए, पढ़िए। पत्थरों की पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाबा साहब ने भी कहा था, अगर मुझे समझना है, मुझे जानना है तो मैं किताबों में मिलूंगा। लेकिन आज हमारे समाज के लोग पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उनको पूजना शुरू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध ने भी मना किया था अपनी मूर्तियां बनाने से और बाबा साहब ने मना किया था, लेकिन हम आज वही काम कर रहे हैं जो हमारे बहुजन महापुरुष मना करके गए थे। बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल में का उद्देश्य सिर्फ इस घटना को आप लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप समाज में हो रही ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी रखें। क्योंकि शहरों में रह रहे लोग आज ये कहते हैं कि कहाँ जातिवाद है, कहाँ भेदभाव है, कहाँ ऊंच नीच है। लेकिन अब देश में जितने भी महानगर हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो सभी देश में आज भी देश में जो है 80-85% रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी बहुत अधिक मात्रा में भेदभाव, ऊंच नीच और शोषण दलित समाज के साथ हो रहा है। बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों की सच्ची कहानियाँ जानने के लिए, वह बहुजन महापुरुष के इतिहास को समझने के लिए और दलित समाज के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, शोषण को जानने के लिए बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और बहुजन महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई सच्ची कहानी को लेकर या बहुजन समाज के साथ हो रहे अत्याचार की एक सच्ची कहानी के साथ। अगर आपने बुक फेयर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।